किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में सल्फर के महत्व के बारे में जानने वाले हैं। किसान भाइयों, सल्फर का उपयोग लहसुन की फसल में क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार से हम सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसा कि लहसुन की बुआई का समय चालू हो गया है और कई एरिया में लहसुन की बुआई भी हो चुकी है, तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक लहसुन की बुआई नहीं की है, यह वीडियो खास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी सही तरीके से पता चलेगा कि आखिर लहसुन की फसल में सल्फ़र डालना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम सल्फ़र लहसुन की फसल में नहीं डालते हैं तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किस प्रकार से हमारी फसल पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सभी बातें आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे लाल अक्षरों में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर जानकारी देख पाएँ। किसान भाइयों, बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र कई प्रकार का आता है, जैसे कि फास्फेटिक अवस्था में आता है, सल्फेटिक अवस्था में आता है, लिक्विड अवस्था में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इसके अलावा WDG फॉर्म में भी सल्फ़र आता है। तो अब मार्केट में तो सल्फ़र कई प्रकार के आते हैं, लेकिन हमें जिस सल्फ़र की ज़रूरत है हमारी फसल को, केवल वो ही सल्फ़र हमें अपनी फसल में यूज करना है। सभी प्रकार के सल्फ़र को हमारे खेत में डालने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी सल्फ़र का उपयोग भी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सल्फ़र का उपयोग करना चाहिए और क्या इसके फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। किसान भाइयों, सल्फ़र का अगर आप अपने लहसुन की फसल में यूज़ करते हैं तो यह लहसुन की फसल में बनने वाले कंद की गुणवत्ता बढ़ाता है, उसके पर्दे को मजबूत करता है। और किसान भाइयों, आपने लहसुन की फसल को जब स्मेल आती है, उसमें आप जब उसको यूज़ में लेते हैं खाने में, तो जो उसमें स्मेल आती है वो तीखी स्मेल, उस स्मेल को बरकरार रखता है। अगर वह स्मेल हमारे लहसुन के कंद में है तो हमारे लहसुन का कंद बिगड़ता नहीं है, और अगर वह जो स्मेल होती है वह स्मेल कम हो जाती है तो उसके बाद में लहसुन का कंद बिगड़ने लग जाता है। तो सल्फ़र उस स्मेल को भी बरकरार रखता है। उसे आप चाहे खुशबू कहे, स्मेल कहे, जो भी हो, उस स्मेल को यह सल्फ़र बरकरार रखता है। इसी के अलावा सल्फ़र कीटनाशक का काम भी कर देता है फसल में। सल्फ़र फंगीसाइड का काम भी फसल में करता है। किसान भाइयों, सल्फ़र का सबसे बड़ा काम, जिस समय पर पाला गिरता है उस समय पर सल्फ़र हमारी फसलों को एक ढाल, एक कवच बनकर फसलों की सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर हम सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में सल्फ़र की पूर्ति खेत में करते हैं। उसमें सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है सिंगल सुपर फास्फेट में तो बुआई के समय सल्फ़र की पूर्ति उस खाद के द्वारा हो जाती है। इसके बाद में जब लहसुन 30-40 दिन की होती है तो उस समय पर हमें सल्फ़र का उपयोग करना चाहिए। उस समय पर आप 80% WDG वाला भी उपयोग कर सकते हैं, 90% WDG वाला सल्फ़र भी उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो पानी में घुलनशील सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में जो आता है उसको आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर भी पौधे की जड़ों के पास दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रे के रूप में स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लिक्विड सल्फ़र का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, लिक्विड सल्फ़र में थोड़ी बहुत परेशानी रहती है कि उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है, तो आप जितना हो सके पाउडर फॉर्म वाला सल्फ़र यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, 30-40 दिन की अवस्था में अगर हम सल्फ़र का इस पर यूज़ करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उस समय पर यह कीटनाशक फंगीसाइड का भी काम करता है। इसके अलावा जो ठंड पड़ती है उससे हमारी फसल को भी पाला गिरने से भी बचाता है। दोस्तों, और इसके अलावा हम 40-50 दिनों पर भी 90% WDG सल्फ़र का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर कंद निर्माण चालू हो जाता है, तो कंद को एक मजबूती देने के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा काम करता है, और यह पौधे में क्लोरोफिल की प्रक्रिया को तेज करता है। इसके परिणाम स्वरूप पौधा हरा भरा खड़ा रहता है। इसके अगर कमी के लक्षण में बताऊँ तो पौधे में पीलापन आने लग जाता है, और इसकी ज़्यादा कमी हो जाती है तो आप देखना पूरा पौधा ऊपर से लगाकर नीचे तक पूरा हरा हरा हो जाएगा। तो यह इसकी कमी के लक्षण होते हैं। तो आप
सल्फ़र का उपयोग अपनी फसल में ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इसके अगर रिज़ल्ट आप देखना चाहते हैं तो अपने खेत के साइड में 1-2 क्यारियाँ अलग छोड़ देना, जिनमें आप इसका यूज़ मत करना। आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद देखने को मिल जाएंगे, आपको रिज़ल्ट भी पता चल जाएंगे कि आखिरकार सल्फ़र क्या चीज़ होता है। तो इस प्रकार से हम सल्फ़र का उपयोग भी लहसुन की फसल में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।